हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीएल मैथ्स क्लब @ के चैनल पर। और आज हम जो है सर्कल से संबंधित सभी प्रकार के फॉर्मूले, जिसमें हम वृत्त की परिधि उनका क्षेत्रफल, अर्धवृत्त की परिधि उसका क्षेत्रफल, साथ ही जो हम चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेगमेंट और लोन का क्षेत्रफल, ये सभी चीजें जो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं, महज जो सभी प्रकार के फॉर्मूले यदि अभी तक आपने केवल रट्टे लगाए हैं तो आज जब जो इस क्लास में समझ पाएंगे, आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, केवल आप बेसिक से इन चीज़ों को आसानी से जो है फॉर्मूलों को जो है निकाल सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को जो है हम शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। देखिए, ये अपना सर्कल होता है वृत्त, यानी कि वृत्त में जो है यहाँ पे जो होता है ये सेंटर ऑफ सर्कल होता है, यानी कि वृत्त का जो है केंद्र होता है। वृत्त की परिभाषा मैं आपको समझाना चाहूँ कि यदि किसी एक निश्चित बिंदु से जो है निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है उसी को जो हम सर्कल बोल देते हैं। यानी कि यहाँ पे कोई अपना फिक्स पॉइंट होगा, इससे समान दूरी पर स्थित, यानी कि इनसे जो समान दूरी होगी, एक फिक्स पॉइंट एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदुपथ बनेगा उसी को जो है हम सर्कल बोल देते हैं। और यह जो निश्चित बिंदु है इसको जो है उसका सर्कल का जो है सेंटर ऑफ सर्कल अपना कहलाता है। और यह जो बिंदुओं का बिंदुपथ बन रहा है उसको सरकमफेरेंस, यानी कि उसको जो है वो हम वृत्त की परिधि जो है बोल देते हैं, यानी कि वृत्त की परिधि। ठीक बात है। और जो निश्चित दूरी है उसको हम आर बोल देते हैं, यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल, यानी कि वृत्त की त्रिज्या जो है इसको बोल देते हैं। यह हुई हल्की सी इंफॉर्मेशन। अब चलते हैं हम अपनी काम की बात के ऊपर। देखिए, मैं इसको टोटल 3 पॉइंटों में जो है हम इसको डिस्कस करेंगे। बहुत ही शानदार से चीज़ें आपको जो समझ में आएंगी। देखिए, सबसे पहले देखिए, यह वृत्त का अपना सेंटर हो गया, यह वृत्त की अपनी रेडियस हो गई। ठीक बात है। और रेडियस का डबल यदि हम कर दें तो यह भी अपना रेडियस ही होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। और जो ये 2r होगा यह अपना डायमीटर होता है, यानी कि वृत्त का क्या हो गया, अपना व्यास हो जाएगा। देखिए, वृत्त का ये वाला एक नंबर का पॉइंट जो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो आप देख पा रहे होंगे πr², यानी कि ये जो है वृत्त का सेंटर है। यदि हम इस पॉइंट से लेके ये पूरा 360 डिग्री तक यदि इसको घुमा दें तो ये जो सरफेस जितना भी एरिया जो है कवर करेगा, यानी कि सर्कल जो है 2D आकृति है, और ये जितना भी इस सरफेस के ऊपर एरिया कवर करेगी वह जो है उस वृत्त का क्षेत्रफल होगा। यानी कि इस आकृति के द्वारा ये कितनी सरफेस का क्षेत्रफल, कितना सरफेस घेरा गया है, वही जो है उसका क्षेत्रफल होगा। तो ये निकल के आएगा अपना क्या, πr²। और वृत्त की परिधि, यानी कि ये जो इसकी चारों तरफ की जो दूरी होगी ये वृत्त की अपनी परिधि कहलाती है 2πr। और ये वृत्त की परिधि है, ये भी अपनी 360 डिग्री की है। ये 360 डिग्री में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जैसे हम जो है वो चाप की लंबाई और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखेंगे तो उसमें बहुत ही आसानी ट्रिक से जो आपको समझ में आएगा। इसी तरह से अब आप देखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, जब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हमारा πr², तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा, आप कहेंगे सर 1/2 πr², यानी कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अपना आधा हो जाएगा। अब देखिए, परिधि क्या होता है, चारों तरफ की दूरी। अब देखिए, यह अपना अर्धवृत्त है, यानी कि सेमी सर्कल है, इसकी रेडियस r, ये रेडियस r। टोटल परिधि अपनी क्या थी, 2r, यानी कि इस तरह से जो टोटल परिधि थी वो थी अपनी 2r। तो ये वाली आधी परिधि रह गई, तो ये कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर πr प्लस r, यानी कि 2r। ये हो गई परिधि। परिधि का मतलब उस आकृति के चारों तरफ का जो दूरी होगी उसको हम परिधि बोल देते हैं। तो पाई हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, यानी कि r हम कॉमन लेंगे तो π+2, ये हो गया अर्धवृत्त की परिधि। ठीक बात है। अब देखिए, पॉइंट नंबर 2 की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार है। देखिए, चाप की लंबाई अभी तक आपने पढ़ा होगा क्या, πr में 180 डिग्री। लेकिन ये याद कैसे रहेगा, सबसे बड़ी बात यही है। त्रिज्यखंड का एरिया यदि है आपने क्या पढ़ा होगा, आप कहेंगे सर πr² 360 कभी r² हो जा रहा है, कभी 180 हो जा रहा है, कभी 360। तो इसको याद रखने का सबसे शॉर्टकट मैं आपको सिखाऊंगा। अब देखिए, चाप की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ आर्क हमें निकालनी है। तो चाप क्या होता है, यानी कि ये दोनों अपनी त्रिज्या होगी, ये अपना रेडियस है, इन दोनों के बीच का एंगल अपना क्या है, थीटा है। तो ये जो AB होगा ना, AB ये अपना चाप की लंबाई कहलाई, यानी कि इसी परिधि का जो है ये अपना क्या है, लघु चाप हो गया। ठीक बात है। और यहाँ से लेके अपना यहाँ तक जो है, यानी कि ये वाला जो है अपना क्या कहलाएगा, दीर्घ चाप कहलाएगा। ठीक बात है।
यानी कि आपसे चाप ए बी की लंबाई आपसे पूछेगा, यानी कि लघु चाप की लंबाई जब आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे सर, पाई आर बटा 180 और थीटा में अपना मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ से लेके जो है टोटल परिधि दिया बताइए तो कि 360 डिग्री होगी। 360 डिग्री का मान जो है वो हमें दे रखा है क्या, 2 पाई आर, यानी कि यहाँ से लेके पूरी सर्कल सरकमफेरेंस जो परिधि है उसका मान 2 पाई आर, यानी कि 360 डिग्री का मान 2 पाई आर। तो मैं आपसे बताऊं कि बताइए 1 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 2 पाई आर बटे में 360, ये हो गया अपना 1 डिग्री का मान। अब हमें चाहिए कितने का, या मान लेते हैं थीटा बराबर आपसे 60 पूछ सकता है, थीटा बराबर आपसे 30 पूछ सकता है, थीटा बराबर आपसे 45 पूछ सकता है, यानी कि हमें तो थीटा डिग्री का चाहिए। यदि आपको थीटा डिग्री का चाहिए तो थीटा डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 2 पाई आर पूरा था 360 नीचे आ गया इंटू में थीटा। अब आप देखेंगे 2 से यहाँ हम सोल्व करके इसको क्या लिख दे रहे हैं, तो आप कहेंगे सर इसको हम लिख दे रहे हैं क्या, पाई आर थीटा बट्टे में 180 डिग्री, यानी कि ये जो है किसी भी थीटा के लिए जो है उसकी जो चाप की लंबाई जो है वो हमारी निकल के जो वो आ गई। ठीक बात है, ये हो गई हमारी चाप की लंबाई। देखिए टोटल जो था परिधि 360 डिग्री 2 पाई आर, 1 डिग्री का मान निकालना है तो 2 पाई आर बटा 360 थीटा के लिए चाहिए, यानी कि हमें ए बी की चाहिए थी, थीटा के लिए तो पाई आर बटा 180 डिग्री थीटा। अब उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप देखिए तिरछे खंड का क्षेत्रफल भी हम देखते हैं, यानी कि तिरछे खंड का क्षेत्रफल भी जो है अब हम देखेंगे। तिरछे खंड का जो क्षेत्रफल होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, ठीक है क्वालिटी अच्छी होगी। तिरछे खंड जो है उसका क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360, ये आपने केवल रटा होगा। अब देखिए मैं आपसे पूछूं कि बताइए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, तो आप कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर। हमें याद होता है पूरे वृत्त का मतलब होता है 360 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री का मान जो है वो है अपना पाई आर स्क्वायर। तो मैं आपसे कहूँ बताइए 1 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर बटे में 360। ठीक बात। अच्छा मैं आपसे कहूँ कि बताइए थीटा थीटा का बता दीजिए आप, तो यानी कि मुझे केवल और केवल इतना ही निकालना है। ठीक बात है, ये लघु तिरछे खंड हो जाएगा, यानी कि ये अपनी 2 त्रिज्याएं होगी, ये अपनी 2 रेडियस होगी, ये अपना चाप होगा, यानी कि इन 2 रेडियस से जो घिरी हुई आकृति होगी इसको जो है तिरछे खंड बोल देते हैं। ठीक बात है, लघु तिरछे खंड हो गया, और ये वाला जो है अपना क्या हो जाएगा, दीर्घ तिरछे खंड के अंदर शामिल होगा। तो इस तिरछे खंड का क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर बटा 360 थीटा। 360 डिग्री का मान पाई आर स्क्वायर, 1 डिग्री का मान पाई आर स्क्वायर बटा 360। हमें तो केवल थीटा का चाहिए, तो क्या लिखेंगे हम, पाई आर स्क्वायर बटे में 360। थीटा का चाहिए तो थीटा हो सकता है, थीटा की जगह में यहाँ 60 डिग्री 30 डिग्री कोई भी मान दे सकता है। जैसे वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, उन दोनों त्रिज्याओं के बीच का जो कोण 60 डिग्री दे दे तो हम आर की जगह 5 रखेंगे और थीटा की जगह जो हम 60 रखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए हम पॉइंट नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब 2 चीजें हमारे पास और बची हैं। ये अपनी रेडियस आर है, ये अपना रेडियस है, ये अपना सेंटर ऑफ सर्कल हो गया, ये अपना आर्क ऑफ सर्कल हो गया ए बी, यानी कि अपना चाप हो गया। तो ये वाली जो जीवा होगी, यानी कि जो वृत्त में यदि हम की परिधि पर स्थित कोई भी 2 बिंदु है, जैसे ये अपना सर्कल है, इसकी परिधि पर स्थित यदि हम 2 बिंदुओं को मिला देते हैं तो वो हमारी जीवा कहलाती है। और जो वृत्त होता है उसकी सबसे बड़ी जीवा है, उसका क्या होता है, डायमीटर होता है, यानी कि उसका व्यास ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। अब देखिए इसको जो हम एरिया ऑफ सेगमेंट बोल देते हैं, यानी कि एरिया ऑफ सेगमेंट, इसको जो एरिया ऑफ सेगमेंट इसको बोला जाता है, यानी कि इसको हम खंड बोल देते हैं। सेगमेंट का हिंदी मतलब होता है खंड, यानी कि एरिया ऑफ सेगमेंट। यदि आपसे इसका क्षेत्रफल पूछे तो जो है हम किस तरह से निकाल पाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि हमें इसका जो ब्लैंक हो रखा है, यदि इसका क्षेत्रफल निकाला तो कैसे निकालेंगे। देखिए इसका फॉर्मूला यदि मैं आपको लिखाऊं तो आप इस तरह से लिख पाएंगे क्या, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 माइनस का आर स्क्वायर बटे में 2 साइन थीटा। ये जो है इसका फॉर्मूला होता है। अब आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला तो याद कैसे रहेगा, तो वही तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। यदि आप वीडियो पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही शानदार तरीके से जो मेरे द्वारा यहाँ पे हर एक वीडियो लाया जाता है। अब देखिए हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि ये जो हो गया हम आपने मैंने अभी आपको बताया कि पूरे का हमें सबसे पहले एक काम करते हैं। ये जो तिरछे खंड है ना, ये वाला तिरछे खंड, ध्यान से देखिए जहाँ से मेरा पेन निकल रहा है, पेन चल रहा है, ये तिरछे खंड, इसका क्षेत्रफल हमें पता है। आप कहेंगे अभी पूरे का क्षेत्रफल क्या था, आप कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर, यानी कि 360 डिग्री का मान था पाई आर स्क्वायर, 1 डिग्री का मान होगा पाई आर स्क्वायर बटा
360, हमें थीटा तक का चाहिए, यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल थीटा होगा, हमें थीटा तक का चाहिए, यानी कि ये वाला जो मान अभी आप देख रहे थे इस फॉर्मूले में, यानी कि ये वाला जो मान है वो हमारा आ गया इस का क्षेत्रफल ए ओ बी, इसका क्षेत्रफल आ गया। अब यदि मैं इसके क्षेत्रफल से ये बताइए ये त्रिभुज है ना ए ओ बी, ये त्रिभुज जो है ए ओ बी, यदि इसके क्षेत्रफल को मैं हटा देता हूँ, यानी कि पूरे में से इस ए ओ बी ये त्रिभुज जो है इसको मैं हटा देता हूँ, तो क्या मुझे आप बताइए एरिया ऑफ सेगमेंट, यानी कि ये जो जीवा के द्वारा क्षेत्रफल घेरा रहेगा वो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और वो होगा अपना क्या r²/2 साइन थीटा। अब आप कहेंगे सर ये कैसे, देखिए यदि अपना कोई भी एक त्रिभुज हो, भले ही वो समबाहु हो, भले ही वो विषमबाहु हो, भले ही वो समकोण त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, यदि उसकी दो भुजाएं हमें दे रखी हैं, दो भुजा यदि हमें उसकी दे रखी है, ए भुजा दोनों समान भी हो सकती है जैसे कि संभव में होता है, और उन दोनों के बीच का कोण यदि हमें दे रखा है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 दोनों भुजाएं और साइन थीटा। थीटा जो है इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण हो गया, ए और बी उसकी भुजाएं होगी। तो इस त्रिभुज में आप देखेंगे कि दोनों भुजाएं आर और आर हैं, तो 1/2 ए बी, ए का मतलब भी अपना आर हो गया और बी का मतलब भी आर, दोनों के बीच में साइन थीटा, यानी कि r² साइन थीटा। यानी कि यदि मैं इनमें से अब हम जो है r² कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक बात है, यानी कि क्या हो जाएगा πr² पूरे का क्षेत्रफल, यानी कि 360 डिग्री का हमें चाहिए थीटा थीटा तक का, ओके, उसमें से हम क्या घटा देंगे r² और साइन थीटा। तो ये जो है हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट जो है वो सर्कल का जो निकल के आएगा, यानी कि इस जीवा ए बी के द्वारा यह जो क्षेत्रफल होगा ये हमारा निकल के आ गया। अब देखिए कई बार आपसे जो रिंग में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पाथ की लंबाई, गार्डन में जो फूल, इस तरह से क्वेश्चन बनता है, तो ये अपनी रेडियस होगी छोटे सर्कल की, रेडियस ऑफ ए स्मॉल सर्कल इज आर स्मॉल, और बड़े वाले की जो है वो अपनी कैपिटल आर रेडियस अपनी मान लेते हैं। तो हमें जो इस पाथ का क्षेत्रफल निकालना होता है तो वो किस तरह से निकलेगा, देखिए यदि हमें इस पाथ का क्षेत्रफल निकालना है तो हम एक काम करते हैं, इस बाहर वाली सर्कल जो है इस पूरे क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसका क्षेत्रफल होगा πr²। मैं कहूँ इस पूरे में से जो है आप इस अंदर वाले का हटा दो, यानी कि छोटे सर्कल का क्षेत्रफल यदि आप हटा देंगे, यानी कि छोटे सर्कल का क्षेत्रफल, छोटे सर्कल की रेडियस r है, स्मॉल r है, इसका क्षेत्रफल πr², पाई आप कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा r² माइनस का r²। ये हो गया अपना क्या एरिया ऑफ पाथ, यानी कि इसका जो भी पाथ होगा इसका क्षेत्रफल अपना सर्कल का जो है निकल के आएगा। देखिए एक बार मैं आपको फिर से रिवीजन करा देता हूँ। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा वृत्त का क्षेत्रफल πr², आप जानते हैं, वृत्त की परिधि 2πr आप जानते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आधा हो जाएगा। यदि हमें चौथे हिस्से का पूछ लिया जाए तो हम क्या करेंगे 1/4 πr², यानी कि चौथा हिस्सा हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक बात है। पॉइंट नंबर 2 देखिएगा, चाप की लंबाई ये थी, तो चाप की लंबाई मतलब ये छोटा सा टुकड़ा ही हमें पता लगाना, तो आप कहेंगे सर टोटल हम पता कर लेते हैं, तो 360 डिग्री के मान हमको पता ही है क्या 2πr होता है। 1 डिग्री का हम लिखेंगे अपने दिमाग में करेंगे 2πr/360, हमें चाहिए किसका थीटा, थीटा का तो हम थीटा लिख देंगे, 2 से 2 यहाँ कट रहा है तो πr थीटा बट्टे में 180 डिग्री जो अपना का निकल का आ जाएगा। इसी तरह त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr² θ/360, क्योंकि 360 पूरे वृत्त का क्षेत्रफल πr², दिमाग में आपको याद रहेगा कि 360 डिग्री का πr² आता है, 1 डिग्री निकालेंगे πr² बट्टे में 360, हमें चाहिए किसका केवल थीटा थीटा तक का ही, तो थीटा हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक बात है। तो πr² θ/360, इस तरह से जो चीज़ें आपको आसानी से जो याद हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आए, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जो आप अवश्य कीजिए, साथ ही चैनल को जो सब्सक्राइब, जो इसी तरह के छोटे वीडियो आगे हम लेकर आते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।